कोई स्पोर्ट उठा के मुझे बताएं कि ये कौन सा माइंडसेट है कि आप क्यों कहते हैं कि आप जीत जाएंगे। ये किस स्पोर्ट में होता है? यू गो विद दिस माइंडसेट, यस वी विल विन। दिस इज द अग्रेशन और पॉजिटिविटी जिसके साथ आप ग्राउंड में जाएंगे ना। बिल्कुल, आपको हमेशा पॉजिटिव जाना है, आपने जीत के लिए ही जाना है। और माइंड में ये अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके जाते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, सडनली आप वहाँ से कोलैप्स होते हैं। और वही वो मोमेंट होता है जिससे मेरे सामने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं और इन्होंने 12 अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और जितवाया है। और वो एक ही मोमेंट होता है कि जब आप उससे क्लिक होते हैं और आप मैच जीते हो और आप परफॉर्म करते हो। तो मेरे ख्याल से हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जीत के लिए जाएं और नेगेटिव थॉट्स जितनी कम होती है होता है। परेशान, वो जो कहते हैं ना, परेशान अगर आप होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होती है। हमेशा अच्छे नोट से जाएं और पॉजिटिव नोट से जाएंगे। काशिफ, आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं यूनुस भाई से लेना चाहता हूँ इसी पॉइंट हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस, और बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ये जो 12 नील है, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, ये जो 12 नील है, जी जरूर, इसमें यूनुस भाई कितने मैचेस में पॉजिटिविटी और कितनी बार पॉजिटिविटी रही थी उनके अंदर जब मैच खेलने गए थे? मैं आपको सुमित भाई, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी, आई होप कि सहवाग भी उस मैच में थे। चैंपियन ट्रॉफी 2009 का मैच हो रहा था, मैं कैप्टन था और मैं प्रेस में गया हूँ तो बहुत सारे इंडियंस, हमारी प्रेस बैठी हुई थी सामने, और मुझसे एक सवाल हुआ कि, और बहुत ये बड़ा मशहूर हुआ है, सहवाग भाई भी इसको जो अच्छी तरीके से इनको याद होगा कि उस मैच में मुझसे सवाल हुआ प्रेस में कि आप क्या सचिन से कोई डर है या खौफ है? तो मैंने कहा कि वो ही इज़ नॉट अ जीनी, कि वो कोई जिन नहीं है। और सडनली अगले दिन वो मैच हम जीते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर प्रचार हुआ। तो अगर वो मोमेंट में अच्छा, ऐसा नहीं था कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते थे, हम सहवाग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, हम सचिन तेंदुलकर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और राहुल द्रविड़ हो गए, क्योंकि हम बहुत अच्छे, हमारे आपस के मामलात और ताल्लुकात हैं। तो वो एक मोमेंट था जब मैंने ये बात की और मैं कैप्टन था और नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका में थे हम लोग, और सहवाग को अच्छी तरीके से याद होगा। वो एक बात थी जो मैंने कही और वो बिल्कुल ही पॉजिटिविटी थी और हम मैच अगले देंगे। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, मतलब तुक्का निशाने पर लग गया। वीरू कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात? आप अच्छा खेलो, ठीक है, आप मैच हार दो, लेकिन आप अपनी फाइट करो, लेकिन मेक श्योर कि आप उस मौके में रहो। वीरू कुछ बोलना चाह रहे हैं। वीरू, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू यूनुस खान? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान से हारे नहीं, हम लोग पाकिस्तान से हारते भी हैं, हम लोग पाकिस्तान से जीतते भी हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि हम लोग एज अ प्लेयर, या इवन हमारे कप्तान भी जो होते हैं, जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो कभी ये दावा नहीं ठोकते कि कल हम लोग पाकिस्तान को हराने ही वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि कल हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा खेले और जीते। बट मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि उधर से ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं। 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने कहा था कि मैं टॉप ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ये बात तो यूनुस खान ने बिल्कुल सही कही कि जब सचिन तेंदुलकर की बात होती है तो वो पाकिस्तान से पूछा जाता है सवाल कि, क्योंकि उनके रिकॉर्ड इतने अच्छे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसलिए उसके बाद जो भी रिप्लाई आता है तो हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग बेहतर हैं या आपने ऐसा क्यों कर दिया। मैच के टाइम में ज़रूर हमारी आपस में लड़ाई रहती है कि जीत हार की, लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है हम लोग आपस में बात भी करते हैं, मिलते भी, गले भी मिलते हैं, एक दूसरे के घर भी गए, हम लोग खाना खाने, होटलों में भी खाना खाने जाते हैं। लेकिन जब मैच होता है तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं आते जितने पाकिस्तान के या तो गेंदबाज होते हैं, कपिल पाजी खेमे से आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ काशिफ, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। आप ये इस बात को समझाइए कि ये जो आपस की दोस्ती है, ये पिच पर तो नहीं दिखती है कहीं, जब आप खेलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, इसको चौका नहीं मारना है? हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, मैदान के अंदर, मैदान के बाहर आप दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, जो मर्जी। अगर आप मैदान के अंदर कूद गए, उसके बाद कोई किसी का दोस्त नहीं। एक ही चीज़ होती है, हमें मैच जीतना है, चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्यों ना हो। अभी अगर पेपर पे टीमों को देखा जाए तो आपको क्या लगता है इस वक्त पे बैठ के, जब मैच नहीं खेला गया है, विच इज अ बेटर चांस? देखिए, अगर सच जानना चाहते हैं तो मुझे पाकिस्तान की टीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने इतना नहीं देखा। मुझे अपनी टीम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है। हाँ, इनके चंद क्रिकेटर्स का थोड़ा ज़्यादा है, जिनका कप्तान, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो इसलिए कहना बहुत कठिन होता है। हाँ, शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे ही खेलते जैसे हमारी टीम खेलती है तो हम बेहतर आंसर दे सकते थे। ये अननोन क्वांटिटी प्लेयर है और इनका कोई पता नहीं कैसा खेलते।
बेस्ट चीज़ इनमें क्या है, ये रूथलेस अप्रोच है। और Right. अतुल ने बहुत अच्छी बात कही कि रूथलेस अप्रोच छोटे टाइम तक बहुत बढ़िया होती है। जब मैच बड़ा होगा, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ इंडियन टीम बेहतर है। तो लगता है कि इस बार का मैच भी पाकिस्तान बॉलर वर्सेस इंडियन बैट्समैन है, या उल्टा हमारे स्पिनर वर्सेस बाबर आजम है? नहीं देखिए, पहली चीज तो इंडिया पाकिस्तान में ये मैटर ही नहीं करता कि आप एक दूसरे के खिलाफ कितना खेले हो, कितना नहीं खेले हो, कितनी परफॉर्मेंस दी है नहीं दी, क्योंकि ये उस दिन जो बेहतर खेलेगा वो प्रेशर हैंडल करेगा, बढ़िया वो करेगा। बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो कामरान कह रहे हैं कि भारतीय गेंदबाजी और पाकिस्तानी बल्लेबाजी के बीच मुकाबला है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को ना भूले, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सब टॉप की फॉर्म में है अभी आईपीएल के दौरान। तो बैटिंग लाइनअप भी इंडिया की उतनी ही बढ़िया है, तो इंडिया की जो साइड है वो भी उतनी ही बढ़िया है जितनी शायद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में पहले जो टीम बनी थी उसके बाद 3 शायद बदलाव आए हैं। वो किस कारण आए ये नहीं पता, क्योंकि कोई खेला नहीं है और परफॉर्मेंस कुछ हुई नहीं है, और वो पहले किसी को सिलेक्ट किया और अब किसी और को सिलेक्ट किया, तो वो दबाव पाकिस्तान के ऊपर दिख रहा है अभी।